अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो अभी रात तकरीबन हम लोग, आपके भाई की फ़्लाइट थी 3:30 पे, तो 2 बजे हम लोग वहाँ से निकले क्योंकि वो चेक इन के लिए अंदर चले गए थे। तो फिर हमारा वहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो 2 बजे हम लोग वहाँ से निकले, तकरीबन 4:40 पे या 4:30 पे हम लोगों ने रास्ते में नाश्ता किया हिल टॉप से, ठीक है। और वो भी दिल ज़रा भी नहीं कर रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैं वापस आई हूँ ना, मेरा इतना वो हो रहा था मुझे, मतलब जो मेरी बहनें, मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ ना। तो जो लोग इस तरह से, जिनके भाई बेटे या हस्बैंड पहले आउट ऑफ कंट्री जाते रहे या गए हुए हैं, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब हम गए तब भी दिल उदास था कि जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो साथ थे। तो लेकिन जब वापस आए तो मैं कहती हूँ, मेरे मेरे कदम ऐसे थे जैसे एक एक मन के होते हैं। मेरे पाँव वहाँ से चल नहीं रहे थे, इतना दिल उदास, इतना दिल उदास। तो खैर मैं अल्लाह अल्लाह करके थोड़ा बहुत वहाँ से कुछ खाया। तो उसके बाद जब हम लोग घर पहुँचे 6:30 हो चुके थे, और ना नींद आए, सर दर्द से फट रहा। और रूम को जब मैंने देखा ना, मैं आपको दिखाती हूँ, जब मैं वापस आई ना, तो ये देखें जी, मेरा रूम बेड वैसे का वैसे लगा हुआ। तो मेरा तो ज़रा भी दिल नहीं किया बेड पे सोने को ना। तो मैंने क्या किया, कुछ ये भी है कि हमारा मैट्रेस न्यू न्यू है, जिस वजह से ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी है। तो मैंने यहाँ पे बाहर से चारपाई लेके आई, वो लगाई, ठीक है। फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मुझे ना एलर्जी है बहुत ज़्यादा ना हो रही थी। तो आई डोंट नो, पता नहीं किस चीज़ से एलर्जी होगी, कुछ खाया या फिर। तो ये मैंने रिजेक्स की एक गोली ली, इसमें नींद भी होती है। चलो मैं सो गई। अभी मैं आपको बताऊँ टाइम क्या हो रहा है। तो ये देखें जी, अभी टाइम हो रहा है 11:20। तो अभी मैं उठी हूँ, और मतलब मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं करा। जैसे आए थे ना रात, हर चीज़ वैसे की वैसे रख दी। ये देखें, ये अच्छा, ये फाइज है, ये जूता मैंने आके उतारा वहाँ पे, ये चूड़ियाँ मैंने पहनी हुई थी वैसे ही आके यहाँ पे रख दी। तो ये अम्मी लोग यहाँ पे लगा के चले गए कि रूम में मच्छर ना हो। तो बहुत बहुत ऐसे लग रहा है मैं पता नहीं कहाँ पे आ गई हूँ यहाँ पे। मतलब कल तक इतनी रौनक थी, सब चीज़ें, कभी हम इधर भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ। तो अभी एकदम से ऐसे लग रहा है बिल्कुल खामोशी, मतलब जैसे यहाँ पे कोई रहता नहीं। मेरा दिल इतना उदास हो रहा है, मुझे अपना रूम ही अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो अभी मैं उठी हूँ, तो अभी कोई पता नहीं, ना कुछ खाने को दिल कर रहा है, ना पीने को, ना कुछ करने को दिल कर रहा है। लेकिन खैर अभी मैं फ़्रेश होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। थोड़ा कोई नाश्ता वगैरह करते हैं, आखिर कहते हैं ना, लाइफ है, सब कुछ चलता है साथ साथ, तो खाना भी पड़ता है। तो बहुत वीकनेस हो रही है, तो देखते हैं कुछ खाते हैं, खाया जाता है तो। बाकी मैं रूम की थोड़ी सी सेटिंग करती हूँ, ये चारपाई वगैरह बाहर निकालते हैं। अभी मैंने ना रूम सारा जो है ना वो क्लीन कर दिया अच्छे तरीके से, ठीक है, सारा कुछ सेट कर दिया। अभी देखते हैं कपड़े कौन से पहनेंगे। तो पहले मैं इस टाइम अपने और आपके भाई के दोनों के कपड़े प्रेस कर रही होती थी कि आज क्या पहनेंगे, और आज चलो कोई नहीं, अल्लाह पाक खैर करे। ये सूट पहन लेती हूँ, तो गर्मी है ना, चलो फिर भी लॉन के जो ना, ये लॉन वाले जो सूट हैं कंफर्टेबल रहते हैं। इनको मैं क्या कर लेती हूँ, इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद रेडी होकर मैं आपसे मिलती हूँ। पोनियाँ जो है ना, इतनी पोनियाँ मैंने मतलब लगानी का, अब जो लेके आ गई हूँ, अब गिरती पड़ रही है। फ्रेश हो गए, टाइम क्या हो रहा है, 12:40, और नाश्ता, और अभी भी मुझे ज़रा भी भूख नहीं लग रही, ज़रा से भी भूख नहीं लग रही। बस इसलिए खाना है कि एनर्जी चाहिए। तो चलते हैं जी, किचन में चलते हैं। और एक चीज़ और, आ सकते हैं कमेंट्स आ रहे थे कि अभी किचन को सेट करें, तो इंशाल्लाह ताला भी हमारा बाजार चक्कर लगेगा, हम शीट्स वगैरह लेके आएंगे, तो फिर लगाएंगे सारा प्रॉपर ना, ये फिर अच्छी तरीके से चीज़ें सेट करके रखेंगे। पहले भी सेट की थी, लेकिन आपको पता है शादी वाले घर में फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा मेहमान ये वो यूज़ हो रही थी, तो सब बर्तन इधर उधर बिखरे हुए। तो कोई नहीं, हम इंशाल्लाह ताला अभी हमारे पास टाइम है, तो अभी वो अच्छे से सेट करके रखेंगे। आई थिंक सुबह ही कई अंडे लेके आए हैं, अभी इनको फ्रिज में रख देना चाहिए, ऐसे टूट ना जाए। तो नाश्ता बनाते हैं। पाइस, आ जाओ। यहाँ पे आपने पिछले कुछ दिन देखा होगा, इतनी रौनक थी
आपके भाई थे तो मेहमान भी आते सब थे। तो अभी छोटा मेरा जो देवर है उस्मान, वो भी अपनी आपी के पास गया हुआ है, तो भाई जकी भी इधर उधर निकल जाते हैं, और बाबा नीचे खेतों में शायद। तो घर पे सिर्फ मैं और अम्मी और मेरी देवरानी, तो ये बस 2 बच्चे हैं। चलो ये बोलने में थोड़ा महसूस होता है कोई है घर में। आज जा रहे हैं? आप किधर जा रहे हो? ये भी जा रहा है अपनी नानों की तरफ हैं। तो इतने दिनों से हमारी वजह से आप ही भी नहीं गए थे, तो आज तो चलो हम भी घूम फिर आते हैं। मैं सदके जाऊं। क्या करता है शहजादा बेटा? ये लो बनाना लोगे? ये लो, ये लो, ये देखो है। तो मेरा इतना इसके साथ दिल लगा हुआ था ना। दूसरा है जी ये छोटे वाला है। फाइज किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? नानों के घर, मामू के पास जा रहे हो? मुझे भी दे दो। कितना प्यारा बेटा। नहीं नहीं, खा लो खा लो खा लो। थैंक यू थैंक यू, शाबाश। तो फाइज भी जा रहा है। मेरा शहजादा है ना, माशाल्लाह ये इतना प्यारा। मतलब जब भी मैं फ्री होती हूँ या आप ही काम कर रहे होते हैं ना, तो वैसे मुझे दे देते हैं ज़ुहान को। तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। माशाल्लाह है भी बहुत प्यारा, अच्छा बच्चा है। तो खेलता रहता है। अभी तो मुझे पहचानने भी लगा, दूर से देख के ना इतना खुश होता है, हंसने लगता है। तो अभी इनकी मम्मा ने तैयारी कर ली है। तो हमारी वजह से तकरीबन आई थिंक जितनी देर से आपके भाई इधर थे ना, तो फिर मेहमान ये वो तो काफ़ी बिजी था, तो इस वजह से वो भी नहीं गए। तो अभी उन्होंने सोचा चलो जी हम भी हो घूम आते हैं। तो हमने भी कहा चलो जी जाओ। अभी घर पे पीछे रह जाएंगे मैं, अम्मी और बाबा और भाई जकी। उस्मान भी गया हुआ है ना, तो खैर कोई बात नहीं है, अच्छी बात है ना। अभी हमारी वजह से इतनी देर रुके, तो अभी इनका भी तो बनता है ना। है ये ऐसे खाने लग गया अकेला है। ओए 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 ओए, मामा ने नहला दिला के साफ कपड़े लगाए, तो ये देखो गंदे कर रहा। बताओ। तो चलें जी, कोई नहीं। यहाँ पे अंडा मैंने मिक्स कर लिया था, पराठे भी मेरे बन गए थे, चाय उबल गई थी, और जनाब सिलेंडर खत्म हो गया। शुक्र है, शुक्र। वो किधर है? छुरी इधर ही। हाँ चलें जी, फिक्स कर दें, ताकि मेरा नाश्ता पूरा जो मैं टाइम बताऊँ वो क्या हो रहा है इधर। जी 1:30 हो गए। तो माशाल्लाह से जी नाश्ता बन गया, और ज़रा भी दिल नहीं कर रहा खाने को, सच में। मतलब अकेले बैठ के क्या खाना होता है। तो बट वही बात है, मैं इतना लेट उठी हूँ कि बाकी सबने पहले खा लिया। वो मेरा तो इंतज़ार नहीं करेंगे ना, और इतनी देर अभी उनका तो बड़े भाई वो लंच करेंगे। तो आप सभी आ जाए, मिल के नाश्ता करते हैं। इसमें किधर बैग शैग उठा के चल पड़े? आज जा रहे हैं ना जी ससुराल, फाइज को मम्मी के घर छोड़ने रहे हैं। मैं तो वैसे भी कहती हूँ, आप ही से मैं कह रही थी कि आप ना माशाल्लाह लकी है। पता है क्यों? एक तो मायका भी पास है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहन भाइयों से मिल लेता है बता, किसी ना किसी रिलेटिव की तरफ। और दूसरा जो है वो हस्बैंड भी पास है। तो हम तो भाई अभी किस्तों पे जाएंगे, और किस्तों पे फिर आना जाना वो। चलो खैर, अल्लाह पाक खुश रखे आप लोगों को भी। तो अभी हम जा रहे हैं, ठीक है, मैं बता दूँ, मैसेज कर दूँगी अगर कुछ चाहिए हुआ तो, ठीक है। तो अम्मी पूछ रहे थे कि आज क्या बनाएं, क्योंकि बस हम लोग ही घर पे हैं। तो कहते क्या उसका नाम लेते हैं, चिकन बना लेते हैं, या फिर ना दाल बना लेते हैं, मुट्ठी दाल रेड बीन्स, उधर इसको मुट्ठी की दाल या मुट्ठी दाल बोलते हैं, दाल चावल। तो मैंने कहा आज ना गोश्त बना लेते हैं, कल दाल चावल बनाएंगे। फिर मैं आपके साथ भी ना उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, जिसको राजमा भी बोलते हैं। तो अभी हम लोग इधर ये थोंग वगैरह छीला, और ये देखें सामने कितना प्यारा व्यू हो रहा ना। तो अभी चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। मैंने तो अम्मी से कहा था मैं कुकिंग करती हूँ, तो अम्मी कहते नहीं आप रहने दो। मतलब मैं सच में इतना चाह रही हूँ कोई काम शाम करूँ, थोड़ा टाइम गुजरे। इतना फ्री रह के भी बंदा ना ऑलरेडी थोड़ा अपसेट हो, फिर कोई काम ना हो तो और ज़्यादा मुश्किल लगता है। चलो कुछ बिजी होता है, टाइम गुजर जाता है। तो चलो जी देखते हैं, चलते हैं। कहती हूँ कोई काम है तो मुझे भी बताएं, ताकि थोड़ा मेरा टाइम गुजरे। तो ये मैं आपको थोड़ा सा इधर दिखाती हूँ। ये देखो ना, यहाँ रोज़ रात को बारिश हो जाती है, और सुबह को इतना प्यारा वेदर हो जाता है ना। तो आप लोगों में यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ दिखाती हूँ, बड़ी क्यूट सी। ये देखो, ये पपी छोटे छोटे, ठीक है।
तो ये हमारे घर में डॉग है, उसके पपीज़ हैं। और ये पता है कितने हैं? ये 10 हैं, 10। मतलब उसने एक टाइम में 10 बच्चे दिए। मैं तो सुन के हैरान, क्योंकि छोटे छोटे 10। और ये थोड़े से इधर भी कुछ लेटे हुए हैं, कुछ उधर खेल रहे हैं। तो इस तरह बहुत प्यारे हैं सारे ना। ये नीचे प्ले करते रहते हैं ऐसे ना। घर में कोई भी नहीं है, सब खाली खाली। इतना वो लग रहा ना जैसे उदास उदास सा मुझे लग रहा है। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये जो है ना, ये आपको नज़र आ रहा है कि आई थिंक यहाँ पे ना हर टाइम रहती है नमी। तो नमी की वजह से ना यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन ये हो गया है बहुत। मतलब ऐसे प्यारा सा ना लगता है मुझे। तो छोटे छोटे गुलाब के फूल भी देखे ना, बहुत प्यारे रेड रोजेज इस तरह से करके ना। तो ये असल में बारिश होती है डेली यहाँ पे, डेली सुबह शाम। मौसम ऐसे हो जाता है, बादल बादल हो जाते हैं, बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। उस दिन भाई जक्की ने इसमें कीमा बनाया, कीमा जिस दिन बनाए थे ना कबाब, तो उस दिन मसाला किया था मैश, तो थोड़ा सा हिल गया। मैं तो ये पता नहीं चलेगा कि नहीं, लेकिन सही है। तो अभी क्या करते हैं जी, ये इसको ना चॉप कर लेते हैं वॉश करके ना। कहते हैं कि तुमने क्या मुंह अपना धोया भी नहीं, हाल क्या बनाया हुआ है। चलो उठो कहीं घूम के आते हैं। मैं ऐसे ही आने लगे, कहते हैं क्या चलो शाबाश मुँह धोते ना, तो कुछ पहनो लगाओ। ऐसे नहीं अच्छा लगता। कहेंगे लड़का चला गया है तो लड़की पीछे से क्या हाल बना लिया एक ही दिन। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी मुँह धोया, कुछ भी नहीं पहना हुआ था। तो अभी ये सब थोड़ा बहुत पहना। ये देखें जी, जूता शूता भी चेंज करवाया है। तो अभी ना हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह अम्मी बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस है। मेरी चीज़ें उन्होंने कहा भाई ये ना हो तुम इधर परेशान हो उधर, बाकी सभी परेशान हुई, लड़की का दिल नहीं लगा। तो अभी हम ना ये किसी की तरफ आ गए। आपको बताती हूँ, मैं ना एयरपोर्ट पे थी ना जब आपके भाई गए, तो मैं ना बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई। मतलब मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो एकदम से ना एक लड़की आई, अब मुझे उनका नाम नहीं याद, मैंने पूछा भी था, हिफ्सा था, नफीसा था, ऐसा कोई नाम था उनका नाम। तो आई मेरे पास, तो वो ना कॉल कर रही थी, कॉल पे बात कर रही थी। तो मुझे लगा शायद ये मेरी तरफ देख रही है। फिर मुझे लगा मेरा वहम भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों लोग थे एयरपोर्ट पे ना। तो उसने क्या किया, वो उसने आके मुझसे सलाम लिया और मुझे कहती आप अस्मा हो। मैं कहा जी। कहती तुम क्यों रो रही हो? तो मैंने कहा मैं ना, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं बाहर, इस वजह से मैं उदास, मतलब थोड़ी परेशान हो गई ना। जाहिर सी बात है, कोई भी आपका अपना जो है वो आपसे दूर, इवन लोग फॉल में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो थोड़ा तो अपसेट होता है, ये बता नेचुरल चीज़ है। तो मैंने कहा मैं इसलिए अपसेट हूँ। तो ना कहती, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे कहती अस्मा तुम बहुत बहादुर हो। कहती मैंने तुम्हारे व्लॉग्स में शुरू से देखे हैं, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तो रो मत। कहती अल्लाह से ना अच्छा गुमान रखो, तुम अल्लाह से अच्छा गुमान रखोगी, जैसा सोचोगी वैसा ही होगा। तुम अल्लाह से अच्छा सोचो, तुम उनको खुशी खुशी भेजो। अब देखो तुम्हारे पास पूरी फैमिली है, वो अकेले होंगे वहाँ पे, अगर तुम ऐसे उदास होगी तो वो और परेशान हो जाएंगे। तो उदास मत हो, उनको ना खुशी खुशी यहाँ से भेजो। तो और फिर मुझे बड़ी प्यारी उसने बातें की कि अल्लाह पाक बहुत जो है ना वो कर्म करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हारे आसानी करेंगे। उसकी बातें यकीन करें मुझे ऐसे लग रही थी जैसे अल्लाह ने किसी फरिश्ते को मेरे पास भेजा है कि जाओ ये मेरी बंदी इस टाइम परेशान है, तो इसको हौसला दो, इसको तसल्ली दो। मैं पहले भी कहती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि अल्लाह पाक ज़मीन पे आएंगे तो किसी की मदद करेंगे। अल्लाह पाक अपने बंदों को भेजते हैं कि जाओ वो फलाना बंदा परेशानी में है, वो मुसीबत में है, उसकी हेल्प करो, उसको ज़रूरत है, ये है। मैं परेशान होंगी, वहाँ मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी उनको ये है कि हमने इतनी दूर अपनी बेटी को भेजा, और दूसरा ऐसे परेशान देखेंगे तो और परेशान हो जाएंगे। तो मैं इसलिए भी कोशिश करती हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग रहूँ, वो मुझे देखें तो कहें कि ये खुश है। मेरे हस्बैंड आखिर है मेरे पास नहीं है, वो देखें तो वो कहें खुश हैं, तो उनको भी तसल्ली हो, परेशानी ना हो। मैं किसी को अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती। और माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे इतनी प्यारी फैमिली दी है, अम्मी बाबा उस्मान लोग सब इतने अच्छे हैं अपने बहन भाइयों की तरह। तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। तो बाकी ये कि कोशिश किया करें किसी की दिल आज़ारी ना करें। अगर कोई इंसान बहुत बोलता है, अगर वो स्ट्रांग है तो थोड़ा हजम करना सीखें, कोशिश करें आप भी अपनी चीज़ों को इतना स्ट्रांगली हैंडल करें। तो अभी मैंने यहाँ पे ना टमाटर वगैरह, और ये चिकन अम्मी ने ला के रखा हुआ था, इसको ले चलते हैं जी, बनाते हैं आज। और अभी ये देखें घर ऐसे बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ, कोई भी नहीं, बस मैं अम्मी और बाबा हैं। तो चलते हैं जी किचन की तरफ भी जाके ना बनाते हैं। टाइम आज अम्मी कह रहे थे जल्दी खाना बनाएंगे। पता है मैंने क्या डिसाइड किया, वहाँ पे
मैंने सोचा अम्मी से कि बाहर बनाते हैं, तो अम्मी कहते हैं ठीक हो गया। तो दूसरी तरफ धूप थी, तो मैंने ना ये देखेंगे सारा सामान जो है ना खाना बनाने का, और ये सिलेंडर भी मैंने कहा यहाँ से इतना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है भाई, यहाँ बैठ के खाना बनाते हैं। तो अभी ये बर्तन वगैरह जो चीज़ें यूज़ की थी वो सब मैं ले आई हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, मैं गोश्त धो के ले आती हूँ, फिर हम इसको मिलके बनाते हैं। करेले बनाए थे, अभी मैं सेकंड टाइम यहाँ पे चिकन बना रही हूँ। अल्लाह करे, मुझे तो उम्मीद है अच्छा बनेगा, बट जाहिर सी बात है होपफुली सबको पसंद आए। घर पे सिर्फ मम्मी और बाबा है, तो उनको टेस्ट करवाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो अभी इसको हम चलते हैं, वॉश करके ले आते हैं, बाकी सारा सामान रेडी करते हैं, फिर बनाते हैं। ऑफ करके रख लिया था, ये मेरा इजी काम हो गया थोड़ा सा ना। अभी हम लोग उधर गए हुए थे, बैठे रहे, थोड़ी सी बातें शातें करते रहे। तो वही बात है, मैं वहाँ भी यही कह रही थी, मैंने कहा कि मतलब टाइम गुजरता ही नहीं है, बंदा कितनी देर फ्री रह सकता है ना, तो काम शाम करें, टाइम गुजरे। तो अभी होपफुली खाना शाना बनाएंगे, अच्छा हो जाएगा ना। पीछे व्यू भी इतना प्यारा है माशाल्लाह। अभी मैं आपको यहाँ से, मेरे पास इतना बड़ा कैमरा नहीं कि मैं प्रॉपर आपको दिखाऊं कि मुझे किस तरह से पहाड़, सूरज और सामने बादल नज़र आ रहे हैं ना। तो अम्मी से मैंने पूछा कि गोश्त कितना बनाऊँ, सारा बनाऊँ कि थोड़ा बनाऊँ, तो अम्मी कहते सारा ही बना दो, क्योंकि सब्ज़ी नहीं डाल रहे तो फिर सुबह भी यही खाएंगे। भाई जकी छोड़ने गए थे आपी को, तो वो उधर ही रहेंगे, रात सुबह आएंगे। ये देखेंगे, ये पता नहीं किस तरह का परिंदा है माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत, कितनी प्यारी इसकी आवाज़ है। अभी बोलेगा, ठीक है। और ये देखेंगे, ये पड़े हैं मेरे तो सालू, मेरा हो रहा है क्लास फ्राई। हाँ जी बेटी, क्या कर रही हो? मैं आज माशाल्लाह से, ये देखें जी, मैं आज सालन बना रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी। ये क्या क्या पकाया है? मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। अम्मी नहीं बनाने दे रहे थे, क्या कह रही? कहते रहने दो मैं बना लूंगी। मैंने कहा मुझे कोई काम बताए, मैं इतना बोर हो रही हूँ बैठ बैठ के, अब कितना देर बंदा फ्री बैठ सकता है, काम किया करे ना। हाँ ना, मैंने कहा मुझे कोई भी काम बताएं, ये कर लो वो कर लो। अभी भी नहीं है ना, तो मैं अकेली हूँ, आप अकेले हो, तो मुझे बताओ, मिलके दोनों काम करें, टाइम भी गुजरे कोई। सही है, ठीक हाँ जी। है। तो अभी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अच्छा बनेगा, फिर आपने खा के मुझे बताना कैसा बना है। थैंक यू, इंशाल्लाह अच्छा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा खाना बताएं। और आपको पता है, लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं कि बाबा बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, इतनी प्यारी बातें करते हैं, बहुत बहुत लोग दुआएं देते हैं, बहुत कहते हैं। हाँ जी, कहते हैं आप खुश नसीब हो, आपको इतनी अच्छी फैमिली मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब ऐसे ही अच्छे करे, आमीन। हाँ जी, बस ये थोड़ा सा रह गया, नहीं दे दिया है सालन को। सालन बस अभी लगा, मसाला वगैरह डाल दिया, बस अभी भूनेंगे थोड़ी देर में, फिर उसके बाद। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. बाबा नीचे चले गए दूध वगैरह निकालने के लिए, भैंसों को अंदर बांधेंगे, दूध लेके आएंगे, तो तब तक हमारा सालन भी होगा तकरीबन। ये अभी हम बस अच्छे से इसको भून लेंगे ना, उसके बाद खाना खाना, रोटियां छोटियां बनाते हैं, फिर खाना खाएंगे। तो लाइट हो आ जा रही है, बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। तो खैर सालन बन गया, हम इसको निकाल लेते हैं। चलिए, 3 लोगों के हिसाब से मैंने ग्रेवी रखी है। मैंने कहा कि भी हमने आम भी कट कर लिए, हमारा सालन भी बन गया, ठीक है। ये गर्मा गर्म रोटियां, साथ में पानी, और कोल्ड ड्रिंक भी ठंडी हो रही है। तो अम्मी और बाबा आते हैं, फिर मिलके हम खाना खाते हैं। अम्मी कह रही भाई जक्की को ना ये वाला सालन बहुत पसंद है, ऐसे भुना हुआ ना। अच्छा जी, तो मैंने कहा उनको मुझे बताइए बस वो तो है, मैं डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। माशाल्लाह बहुत टेस्टी है।
मुझे ऐसा लगता है कि नमक मिर्च का हिसाब नहीं था ना, उधर का तो पता होता है। अम्मी से पूछा, अम्मी कहती जैसे तुम्हें सही लगता है ना उधर वाला हिसाब है। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा। मुझे बताया कितनी बार मैं रूम में आई होंगी, कितनी बार मैं परेशान हुई, सैड हुई, रोई भी, लेकिन उसके बावजूद मैंने सबके सामने अपने फेस पे स्माइल रखी, हंसती रही और कोशिश की कि मैं खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखूं। अम्मी मना करते रहे कि आसमान रहने दो, काम मत करो। मैंने कहा नहीं अम्मी प्लीज़, मैं कोई काम करूँ, मेरा टाइम गुजरेगा। अभी सबके साथ बैठी रही खाना खाने के बाद भी कितनी देर। अभी खाना खा के रूम में आई हूँ ना, तो यकीन करें ऐसे लग रहा है कि मैं किसी जेल में आ गई हूँ। मैं यहाँ पे कैसे रात सोऊंगी। बहुत ऐसे दिल उदास हो रहा है, परेशान हो रहा है। आपके भाई से बात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक ठाक है, सेफली पहुँच गए। बहुत उदास हो रहे थे, उनको भी तसल्ली दी। अम्मी से बात हुई, उनको भी तसल्ली दी कि मैं खुश हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, बस अभी थोड़ी सी उदास हो गई थी, अभी ठीक हूँ। अम्मी ने वीडियो देखी, बड़ी परेशान हुई, उनको भी हौसला दिया। तो जब मैं देखती हूँ कि सब इतना परेशान है, तो फिर मैं उनके सामने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ ना कि वो सोचें कि कोई मसला नहीं है, ये तो खुश है, ये तो ठीक है। लेकिन मेरा दिल जानता है ना मुझ पे क्या गुजर रही है। तो जो मेरी बहनें कहती हैं हम इस चीज़ से गुजर रही हैं, हमारे हस्बैंड बाहर गए हुए जाते हैं, वो समझ सकती हैं, या फिर मैं अभी समझ पा रही हूँ कि कितना मुश्किल होता है। मुझे पता है कुछ टाइम लगेगा, मैं ठीक हो जाऊँगी, लेकिन बहुत मुश्किल है। बस अल्लाह पाक हमारे मामलात आसान करे। मेरे लिए भी दुआ किया करे, मेरी भी दुआ है अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और उनको अपने शोहर के साथ हंसी खुशी रहने की तौफीक दे, कभी एक दूसरे से दूर ना करें। तो अभी समझ नहीं लग रही मुझे कब नींद आएगी। दिल में ऐसे अजीब अजीब से ख्याल, ऐसे लगता है अभी बाहर गए अभी वापस आ जाएंगे, इस तरह की चीज़ें। तो यकीन करें मैं आपसे बातें करती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है मैं सच में किसी को अपने दिल का हाल बता रही हूँ। मुझे थोड़ा सा हल्का फील होता है। तो आप सब बहुत अच्छे हो, आप सबने मुझे बहुत हौसला दिया, बड़ी अच्छी बातें की, मैंने आपके सबके कमेंट्स पढ़े। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। और मैं अपने आप को बहुत संभाल रही हूँ कि जल्द से जल्द मैं अपने आप को ऐसे जो है ना, जाहिर सी बात है जितनी जल्दी मैं ठीक हो जाऊँगी, मेरे हस्बैंड वहाँ परेशान नहीं होंगे, मेरी अम्मी लोग मेरी वजह से परेशान नहीं होंगे, मुझसे बहुत दूर हैं। अम्मी कहती कि मैंने तुम्हें वीडियो में देखा ना, तो मेरा दिल करे मैं एयरपोर्ट पे होती, मैं तुम्हें सीने से लगाती। मैं कहती मेरी शहजादी बेटी, मेरी प्यारी बेटी। तो मैं उनको कहने लगी अम्मी मैं ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है। देखे ना अभी कल बहुत उदास थी, आज ठीक हूँ, लेकिन जैसे फ़ोन बंद हुआ मैं इतना रोई। उनके भाई से बात हुई, उनको भी यही उनको देखा वो कितने परेशान हैं और कमज़ोर लग रहे हैं, वहाँ अकेले हैं। उनको भी ऐसे मैंने स्ट्रॉन्ग बन के मैंने कहा मैं ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं, आप भी खुश रहो, परेशान मत हो, हम बहुत जल्द मिलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द मिलेंगे। आप भी प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। होपफुली आपकी इस वजह से मुझे या हमें कोई आसानी हो और हम जल्द से जल्द मिल सकें। कॉज अल्लाह पाक चाहे तो कुछ भी हो सकता है ना, बस अल्लाह से अच्छे की उम्मीद है। इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द मिलेंगे। आप सब अपनी दुआ में याद रखें। तो अभी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।